हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। पाइथन के ट्यूटोरियल में हम लोग टॉपिक देख रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसमें आज हम लोग देखेंगे बिल्ड इन एक्सेप्शन। बिल्ड इन एक्सेप्शन में कुछ आपके एक्सेप्शन प्रीडिफाइन होते हैं, कुछ कंडीशनें होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो एक्सेप्शन कब जनरेट होता है? जब आप कंपाइल करते हैं कोड को, तो उस समय आपका बिल्ड इन एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होता है। सो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज एक्सटेंशन कलेक्शन ऑफ बिल्ड इन एक्सेप्शन। आपके स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी होती है उनके अंदर बिल्ड इन आपके एक्सेप्शन होते हैं। कॉमनली अगर आपके एरर्स एक्सेप्शन बाय प्रोवाइडिंग द स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन फॉर सच एरर, वो सारी स्टैंडर्ड आपके कुछ कंडीशन होती है जिनके थ्रू आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बिल्ड इन एक्सेप्शन आपके डिफरेंट होते हैं। सम कॉमन आपके क्या है, देखिए सबसे पहला सिंटेक्स एरर की जब हम बात करेंगे तो इट इज रेज व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड। आपने जो पाइथन का कोड लिखा है उसमें कोई एरर जनरेट हो रही है, दैट कॉल्ड एज अ सिंटेक्स एरर। वैल्यू एरर क्या होता है? आपने वैल्यू मिसमैच हो रही है आपकी। इट इज अ रेस व्हेन अ बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज राइट डेटा टाइप बट मिसमैच और इंटरप्रेट वैल्यूज। आपने क्या दिया, आप इंटीजर पे वर्क करें बट आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है, तो उस समय आपकी वैल्यू एरर जो है जनरेट होती है। इसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट आउटपुट एरर जब कब जनरेट होती है? व्हेन फाइल स्पेसिफाई, जब आप फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट आप दे रहे हैं बट वो फाइल एक्सेस ही नहीं है आपकी, तो उस कंडीशन में आपका जनरेट होता है इनपुट आउटपुट एरर। इसके बाद कीबोर्ड की इंटरप्ट, कीबोर्ड ने कुछ इंटरप्ट कर दिया, आपने एस्केप की दबा दी या डिलीट की जनरेट कर दी है, तो उस केस में जो आपकी एरर जनरेट होती है उसको हम लोग की बोर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। इंपोर्ट एरर, आपने इंपोर्ट किया मॉड्यूल, तो आपने राइटअप किया बट आप कुछ ऐसी चीज इंपोर्ट करें जो उस मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वो केस आता है आपका इंपोर्ट एरर की प्रॉब्लम। सो ई ऑफ एरर, एंड ऑफ एरर बोलते हैं इसको, रेज व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। इनपुट से आपने कुछ रीड नहीं किया है बट आप कहाँ चले गए, आप लास्ट फाइल की कंडीशन पे जा रहे हैं, तो उस केस में आपका एंड ऑफ एरर जो है वो जनरेट आपका होता है। जीरो डिवीजन एरर, आपने कोई न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को आपने जीरो राइटअप कर दिया और डिवाइड कर रहे हैं आप, जैसे आपने लिखा 7 डिवाइडेड बाय जीरो, तो उस केस में आपका डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो जनरेट होता है। इंडेक्स एरर, आपने कोई लिस्ट क्रिएट की है, 5 एलिमेंट है, आप 8th एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपका इंडेक्स एरर होगा। नेम एरर कब जनरेट होता है आपका? लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर, तो उस केस में आपका नेम एरर जनरेट होता है। इंडेंटेशन एरर, आपने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं दिया है, इनकरेक्ट इंडेंटेशन आप दे रहे हैं, तो उस केस में आपका इंडेंटेशन एरर जनरेट होता है। टाइप एरर आपका जनरेट होता है कि इनकरेक्ट टाइप आप यूज करें, तो उस केस में भी आपका टाइप एरर जनरेट होगा। ओवरफ्लो एरर क्या होगा आपका, कि डेटा आपका ओवरफ्लो हो जाए, तो उस केस में भी आप क्या क्या जनरेट होता है, एक बिल्ट इन एरर जनरेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो एरर आपका बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एरर डिफाइन है, जैसे आपने प्रिंट किया 50 डिवाइडेड बाय जीरो, तो यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर जनरेट हो गया। प्रिंट आपने वेरिएबल प्लस 40 कर दिया, वेर की वैल्यू आपने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर आपका नेम एरर जनरेट हो गया। यहाँ पर देखिए इंटीजर में आप स्ट्रिंग को ऐड करें, तो यहाँ पर आपका टाइप एरर जो है वो जनरेट होगा। तो इस टाइप से आप मल्टीपल एरर जो है बिल्ड इन एरर आपकी जनरेट होती हैं। तो सिस्टम पे हम लोग देखते हैं बिल्ड इन एरर की कंडीशन, तो चलिए सिस्टम पे हम लोग चलेंगे। ओके, अब सिस्टम पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो आपने जिस पे भी आप वर्क करें आईडीएलई को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, जो आपके इनबिल्ट एरर जो होती हैं आपकी, कौन कौन से एरर आपके जनरेट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय जीरो की कंडीशन देखते हैं आपकी। तो आपने यहाँ पर प्रिंट किया हमने 7 डिवाइडेड बाय जीरो। तो देखिए इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एक एरर आपका दे दिया यहाँ पर, जीरो डिवीजन एरर। यहाँ पर आपका जीरो डिवीजन एरर जो है वो जनरेट आपकी यहाँ पर हो चुकी है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर लिखूं आप 10 प्लस प्लस दूसरी वैल्यू आप लिख देते हैं 5 एज अ स्ट्रिंग में आप राइट अप कर देंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी दूसरी एरर जनरेट हो गई, दैट कॉल्ड एज अ टाइप एरर। टाइप एरर आपका यहाँ पर शो हो गया है। तो इंटीजर और दूसरी वैल्यू को जब आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका क्या दे देगा, एज अ टाइप एरर आपको जनरेट करके आपको दे देगा। तो सेकंड एरर आपकी ये हो गई। तीसरा एरर आपने नेम एरर की हम लोग बात करते हैं, आपने कहा a प्लस 40 आपने किया, एंटर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या जनरेट हो गया, आपका एक नेम एरर आपकी जनरेट हो गई, क्योंकि आपका जो नेम है वो अवेलेबल आपका नहीं है। नाउ नेक्स्ट हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट वन में आपने एलिमेंट लिखे हैं 10, 20, 30, 40 एंड देन आप एक्सेस करें लिस्ट वन में। आपने कहा हम लोग इसको फुल साइज क्रिएट कर देते हैं।
लिस्ट 1 में आप एक्सेस करना चाह रहे हैं 10th एलिमेंट को, एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने बोल दिया आपका इंडेक्स एरर। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एक इंडेक्स एरर भी आपके जनरेट करके आपको मिल गया है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आपका मॉड्यूल एरर भी जनरेट करते हैं। आपने कहा numpy डॉट एरे, और इस एरे में आप एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं 10, 20, 30। ये आपने क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है, नेम एरर दे रहा है, numpy इज नॉट डिफाइंड, numpy आपका डिफाइन ही नहीं है कह रहा है, ये भी एक एरर आपका शो कर रहा है। इसके अलावा इंडेंटेशन एरर भी आपकी जनरेट होती है। आपने कहा इफ ए 4 इज ग्रेटर देन 6 कोलन आपने दिया, ये इंडेंटेशन आ रहा था बट आपने इंडेंटेशन ना देके यहाँ पर क्या कर दिया, आपने इसके सेम पे आपने प्रिंट कर दिया, किसे, 5 को प्रिंट किया आपने। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए सिंटैक्स एरर क्या है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। तो यहाँ पर इंडेंटेशन का आपका क्या हो रहा है, एज अ सिंटैक्स एरर ही है आपका। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके जो प्री डिफाइंड एरर है वो आपके शो करता है जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके क्या थे, प्री डिफाइंड आपके एरर्स थी, जो आपकी एक्सेप्शन थे, जो बिल्ट इन एक्सेप्शन थे, जो आपके जनरेट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।